जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो चलो भाई, आपको भगवान क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या क्यों आपको मैसेजेस देना चाह रहा है, आपके जीवन में इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उस गाइडेंस का इंपॉर्टेंस है। भगवान कह रहे हैं कि प्रेम वो नहीं होता जो आसक्ति की तरफ ले जाए आपको। आसक्त जो आपको करते हैं वो प्रेम नहीं हो सकता। एक आसक्ति होती है ना कि आप किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ईश्वर आपको समझा रहे हैं कि किसी चीज को छोड़ दो, पहले उस इंसान को, उस सिचुएशन को डिटैच हो जाओ उससे, उसको त्याग दो, मन से उसको त्यागो। जब आप उसको अपने मन से त्यागेंगे तो आपको क्या करना होगा, तब आपको वही करना होगा जो आपसे वो करवाना चाह रहे हैं। समझ में आया? हाँ। जब आप उसको पकड़ के चलेंगे तो आप कुछ गलत कर जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, उस चीज को मन से त्याग दीजिए। जैसे आप अपने हृदय से उस चीज का त्याग करते हैं तो आप वही काम करेंगे जो आपको इस समय करना चाहिए, और उसी काम के थ्रू आप सब कर जाएंगे। पर अगर आप उसको पकड़ के बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपको कुछ करना है अपने जीवन में, तो आप ये समझिए कि आप वो इंसान नहीं है जो आप पहले थे, अब आप कुछ और हैं। तो जब आप कुछ और हैं तो कुछ और आप हैं वास्तव में वही। आया कुछ समझ में? इंसान कभी कभी एक रोल एक पर्सनालिटी बना लेता है किसी काम को पूरा करने के लिए। हो सकता है वो अंदर से कुछ और हो, पर वो बाहर से कुछ और बन रहा है, या बाहर से कुछ और उसको बनना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। वो सीधे सीधे वो काम हो नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा आपको ना उल्टा बनना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, या एक अलग अप्रोच में उस काम को करना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम वैसे हो नहीं पाएगा। तो जैसा होता है ना, यूनिफॉर्म है बट हम नहीं पहन रहे, हम जो है ना ऑफ में जा रहे हैं, हम फॉर्मल हम काम नहीं कर रहे, उसको इनफॉर्मल काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही आपसे कहा जा रहा है, आप जो ऐसे जानते हैं, जो जानते हैं वैसे करो, और कोई और आपसे कुछ और कराना चाह रहा है, एक दिन वो लोग समझ जाएंगे अच्छे से कि आप क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। बहुत एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं, जितना बुद्धि है, जितना दिमाग है, इंसान वैसे ही काम करता है। तो अब आप ज्यादा एक्सप्लेन मत करो भाई, ज्यादा किसी के पीछे पड़ने का आवश्यकता नहीं है। और कोई है जो नहीं समझ पा रहा है, वो कभी नहीं समझेगा। तोता है, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो तोता जैसे लोगों को नहीं समझाया जाता है। और आप अपना काम करिए चुपचाप। आप समझ चुके हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए, क्यों नहीं कर पा रहे इस काम को आप, यही आपको समझना है बेटा। इंसान जिस चीज से लगता है ना, उसी के अंदर वो फॉल्ट होता है। राजघराने के जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं कोई एक ही टाइप के हो। राजघराने में बहुत सारी राजकुमारियां हुआ करती थी, रानियां हुआ करती थी। उसमें से एक राजकुमारी ऐसी होगी जो लोकप्रिय होगी, और एक राजकुमारी होगी जो किसी को प्रिय नहीं होगी। उसको घुट जाता होगा आदमी कि इसको भगा क्यों नहीं रहे यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भगा पर वो नहीं जाएगी, वो उसको रहना है वहां पर, वो रहेगी, वो सबको बताती रहेगी कि मैं राजकुमारी हूं, मैं सर झुकाओ। तो एक वो राजकुमारियां होती थी। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, अपना अपना सबका स्वभाव है, ये आपको समझ जाना है कि नेचर जो है ना आदमी का नहीं बदलने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाक में घुस जाते हैं किसी के और निकलते ही नहीं है। तो उनको नाक ही में घुसने का शौक है, नाक में कान में घुस जाएंगे और कहेंगे कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मेरे को मानो कि मैं बड़ी हूँ, मैं छींक दूंगी, तुमको छिकवा के मानूंगी, मैं नाक में घुस जाती हूँ। तो अब आप क्या कहेंगे, नाक बचाइए, अपना मास्क पहनिए, और आप क्या बोल सकते हैं। बस वही बात है, आपको वही समझा रहे भगवान कि देखो, स्वभाव अपना अपना होता है। आप बहुत अच्छी हो सकती है, पर सामने वाली नाक में घुसती है, आदमी छींक देगा। और 10 बार वो नाकी में रहे तो आदमी छींकता रहेगा ना जीवन भर। अब आप कहो कि तुम बीमार हो, हट जाओ यहाँ से, तुमको पता नहीं तुम्हारे नाक में क्या है। यही आपको भगवान बता रहे हैं कि अरे वो कुछ और घुसा है उसके नाक में, वो बार बार छींक क्यों रहा है, वो बच्चा उसके नाक में घुस गई है ना वो। नाक में घुस गई है वो। नाक में जब कोई घुस जाता है तो छींकते ही रहता है जीवन भर। तो आप ऐसा करिए कि आप दो काम कर सकते हो, उसको मास्क दे दो, कैसे तो वो मास्क पहन के चलते हैं। और दूसरा कि जब ऐसा मास्क नहीं हो अवेलेबल आपका, तो पब्लिक मास्क बनाया जाता है, अवेयरनेस दिया जाता है पब्लिकली कि देखिए जी, इस सब चीज से बच के रहिए। आपको यही दो काम करना पड़ जाएगा, या तो तुम्हारा पार्टनर है तो उसको मास्क दे दो, और नहीं तो पब्लिकली चिल्ला चिल्ला के बताओ कि ये सब चीज से बचना चाहिए। तुम्हारा पार्टनर अपने आप समझ जाएगा कि बा मेरे वाली बहुत बढ़िया काम कर रही है, मैं बोरा लेके बैठूंगा, मैं एकदम बेडशीट से नाक ढक लूंगा, मैं नहीं कर रहा कुछ भी गलत। तो ये ऐसा होगा ना, तो आप बोलते रहोगे तब ना आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि हम फूंक रही है बेचारी मेरे लिए ही, वो बात हो गया। या फिर आप इन जनरल ऐसे ही कूकते रहो, कोई बात नहीं है। दैट्स हाउ इट इज, ये आपको समझाया जा रहा है। तो स्वभाववश इंसान को ट्रीट किया जाता है। अब उस चीज के पीछे मत भागो जिसका कोई सर पैर नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि आप उसका नेचर तो बदल नहीं पाएंगे। वो अपना हरकत से बाज नहीं आएगी और तुमको गुस्सा ही आता रहेगा कि क्यों है ऐसी। तो वो इसलिए ऐसी है बिकॉज वो उसको काम ही यही दिया गया है कि तुम सबके नाक में घुसना, और एक दिन सब मिलकर के तुम्हारे ऊपर पेस्टिसाइड डाल देंगे, फिर बात खत्म हो जाएगा तुम्हारा।
आइए अब इसमें हम देखते हैं कि आगे अब क्या आपको और गाइडेंस मिल रहा है इस सिचुएशन में। देखो भगवान कह रहे हैं 2-3 चीजों से बच के रहो। आपका बुद्धि दिमाग जो है ना बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चलता है, बहुत स्ट्रेट चलता है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन है उसमें, पर आपको ना उस चीज को बदलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन बदल दे प्रभु। प्रभु कहेंगे कि बिकॉज आई एम गॉड, मेरे को ठीक से पता है तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो रहा है। जब दिमाग एक जगह पर पूरा फिक्स होता है ना तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल तो हो जाता है और उस चीज को वो प्राप्त भी कर लेता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब आपने जो प्राप्त करना था वो कर लिया है बेटा, जो आपको जीवन में पाना था वो आपने पा लिया है, जितना एक्सपर्टीज जितना वर्क करना था वो हो चुका है। अब उसको फैलाने का समय आ गया, उसको करना है। अब तो पढ़ाई थोड़ी कर रही हो, अब काम करके देना है। तो जब काम करके देना है तो आप लोगों के बीच में बैठ के काम करते हैं। आपको हर इंसान को कैसे टेपना है पता होना चाहिए, आपको किससे कैसे डील करना है। आपको अगर ये नहीं आया आप फंस जाएंगे और काम भी नहीं कर पाएंगे अपना। तो कैसे काम करना चाहिए, बतख बन के। अब आपको मैं कीड़ा नहीं खा सकूंगी, भगवान कह रहे बतख बन के खाना है पर बतख होना नहीं है। मतलब दिखो कि तुम उजले रंग की बतख हो और जब कोई पास जाए तो पता चले रही तो हंस है। बस यही करना है, बतख दिखो पर हंस अंदर से रहो। हंस बन के बैठोगी तो 2 चीजें होंगी, जो कौए हैं वो आकर के तुमको परेशान करेंगे, या तो पत्थर मारेंगे और नहीं तो ये लोग आकर के आपको जो है टीज करते फिरेंगे कि ओह यू आर सो ब्यूटीफुल गॉर्जियस, यही सब करेंगे वो लोग। बतख बनो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा तुमको। दूसरा आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको कोई बहुत मैनिपुलेटिव लगता हो, मैनिपुलेशन करता हो, एक काम करो, उस आदमी को देखो, जानो, सोचो समझो, उसका बात सुनो। आपको लगेगा ना कि वो इंसान आप ही की बातों को बोल तो रहा है पर आपको पता नहीं चल रहा है कि वो इंसान बोल क्या रहा है। तो वो इंसान घुमा कर बोल रहा है, ठीक है। क्यों ये इंसान वो कर पा रहा है, बिकॉज उसके पास ये उसको पता है कि जो आप बोल रहे हो उस एक एक चीज में कितने धागे निकल सकते हैं और एक एक धागे से क्या क्या बनाया जा सकता है। समझ आया? दैट पर्सन इज स्पीकिंग दैट वे, जहां पर वो इंसान आपको बता रहा है कि इस एक एक धागे को उठा उठा के मैं नया नया कपड़ा बना सकता हूँ। आई हैव दैट टैलेंट। और तुम यहाँ पर बैठ के जो है छीटे जा रही हो जो 10-10 चीज एक ही साथ, समझ नहीं आ रहा तुमको कि तुम क्या क्या छीटे जा रही हो यहाँ पर। तो आपसे वो इंसान ये बोलना चाह रहा होगा कि मेरे जैसा गुणी बनो, मेरे जैसा गुणवान बनो, जहां पर हम 10 कपड़ा एक साथ नहीं बेच रहे हैं, हम एक ही कपड़ा बेच रहे हैं 10-10 जगह पे ले जा करके। और देखो कितना दमदार बिक रहा है। तो मैं बेचने में कितना एक्सपर्ट हूँ और तुम एक हो, है बीड़ा बजाए जा रहे हो एक ही जगह पे, सारा बीड़ा एक ही जगह बज रहा है, सारा जो है झनकार एक ही जगह पे उत्पन्न हो रहा है और सब कटोरी ले लेके आ करके ले लेके जा रहे हैं। रोज रोज करते रहो बैठ के, अब पूरा ये लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और सब कर रहे होंगे ये और तुम ही बता रही होगी। अब आपको समझ आ रहा है कि इस पार्टनर को क्या बोलना है, किसी इंसान को क्या बोलना है कि थोड़ा सा दिया जाता है कोई भी चीज, अधिकतर हो जाएगा बहुत ज्यादा वो आदमी ना उसको वोमिट कर देता है, उल्टी हो जाता है, उससे नहीं कर पाता है उसको बर्दाश्त। तो समझो इस बात को कि ज्यादा ज्ञानी नहीं बनते हैं जिंदगी में। अब आपको भगवान जी यही समझा रहे हैं कि दुनियादारी मतलब सिखा रहा है कोई आपको, या उस इंसान से आप दुनिया का दारी सीख सकते हैं, आपने नहीं सीखा होगा तो। और आप उस इंसान को सिखा सकते हैं कि मैं एक अलग जोन की हूँ, मतलब एक अलग जोन है अपना। उस अलग जोन में उस इंसान को कभी जिंदगी में नहीं जाना था पर वो आपके लिए वो इंसान जरूर जा सकता है कि देखो तुम्हें क्या है यहाँ पर। और वहां जाने के बाद वो इंसान आपको इतना अच्छे से उस जोन से बाहर निकाल देगा ना, इतने अच्छे से उस जोन से वो इंसान आपको बाहर निकाल देगा और बताएगा कि देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो ये बहुत अच्छा बात है जो आपको पता है, मैं बहुत अच्छा इसका सराहना करता हूँ, पर ये जिस चीज से आप उस जोन में जा रहे हैं मैं उसको तोड़ दे रहा हूँ। क्यों? बिकॉज उनको वो जोन इतना खतरनाक लगता है कि अगर आप उस जोन में कुछ देर के लिए रह गए तो आप इनके लाइफ से तो गए, या ये आप हमेशा के लिए गए कि आप कुछ और ही बन जाएंगे, उसके बाद कोई आपको नहीं देख पाएगा कि आप क्या है और कौन है, कुछ और ही हो जाएगा आपके साथ जिंदगी में। तो इनको इस बात का बहुत डर है कि जिस जोन में आप घुसे हुए हैं उस जोन में कहीं आप आगे मत निकल जाए। आप आगे गए बहुत ज्यादा तो आप इतने ज्यादा चले जाएंगे कि ये फिर आपको देख नहीं पाएंगे कहीं पर दूर दूर तक। और ये इंसान ये चाह नहीं रहा है कि भाई तुम जैसी मतलब कलरफुल विंग्स वाली लड़की हो, अगर तुम लड़की हो तो लड़का हो तो भाई तुमको तो अच्छा जीवन जीना चाहिए, मस्ती से जीना चाहिए। व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ? क्या कर रही हो तुम अपने जीवन में? ट्राई टू लिव इन अ गुड वे, बढ़िया रहो, खुश रहो, एकदम आबाद रहो। और आपको इसी बात पर गुस्सा आ रहा हो कि मेरे को नहीं रहना है आबाद, दुनिया अच्छी नहीं है। और दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, दुनिया अच्छी है, उसको अच्छा, उसके सामने अच्छा नहीं बना जाता है पागल। दुनिया तो खराब सबको पता है कि है,
पर आप उसके सामने अच्छा मत बनिए, वरना वो आपको और खराब कर देंगे। वो लोग खराब बनो उसके सामने, तब जाके तुमको अच्छा कहा जाएगा। ये जाके आपको समझाने का कोई प्रयास कर रहा है कि जितना बढ़िया बनिएगा उतना इसको परेशान किया जाएगा आपको, और जितना खराब बनिएगा उतना आपका इज्जत किया जाएगा। मेरे को देखो, देखो मैं कैसा गुंडा सा हूँ। सो दिस इज व्हाट समबडी इज ट्राइंग टू टीच यू। मेरे को देखो, गुंडागर्दी मैं सिखाता हूँ, और आपको लग रहा है कि ये कैसा, प्रभु ये क्या हो गया, इस आदमी को ना मैं ठीक करना चाह रही हूँ, ये इसके अंदर कोई फॉल्ट है। और दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं तुमको ऐसा नचा दूंगा, बट नाउ दिस पर्सन फील्स नहीं कि तुम ठीक हो, तुम अपनी जगह पर एकदम सही चल रही हो। गो विद दैट फ्लो। आपके जैसे भी प्राणी होने चाहिए, पर देन दे वांट टू से कि जिस ट्रिक को लेकर के आप चले हैं, जिस चीज को लेकर के आप चले हैं, मैं चाहता हूं उसको मैं ब्रेक कर दूं। मैं इसके लिए उसको ब्रेक कर दूं ताकि आप तुम दोनों हाथों में लेके चलो उसको। आप एकदम, इस इंसान को क्या प्रॉब्लम है, और मेरे को भी तो उसमें से थोड़ा सा भगवान, ताकि मैं पूरी दुनिया में छीट सकूं, और ताकि मैं पूरी दुनिया में उसको छीट सकूं, और उसके बाद जब तुम दूसरा वाला स्टिक लेके हमको मारने होगी तो मैं दोनों रख लूंगा, और मैं तुमको भी वहीं पे रख लूंगा। तो इनका बहुत दूर तक का कोई प्लानिंग हो सकता है। खैर, आप अपने काम पर ध्यान दो। दूसरा, आपको भगवान जी क्या कह रहे हैं, आप भगवान खुद आपको एक बात समझाना चाह रहे हैं कि देखो मेरा बात सुनो। कि भगवान का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे कि भगवान का मतलब हमको नहीं पता। गॉड इज सेइंग कि जो उत्साह उमंग है जीवन का, जो हंसी खुशी, जो उल्लास है, वही पर तो मैं हूँ। कौन तुमसे कह रहा है कि मैं उदासी में हूँ, मैं सैडनेस में हूँ, ये सब कौन बोल दिया तुमको? कहाँ से पढ़ के आई हो तुम? कहाँ से, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा? अब आप कहेंगे कि हंसी खुशी उल्लास में प्रभु किसी से बर्दाश्त नहीं होता आजकल की जिंदगी में। आप देखिए क्या क्या हो रहा है। गॉड विल से कि मैं आज भी आ सकता हूँ यहाँ पर, आज भी हम तुमको बता सकते हैं कैसे मौज मस्ती किया जाता है, पर तुमको कोई नहीं समझा पाया ये बात, क्योंकि तुम एक टाइम पर हमसे भी ज्यादा हमको भी मोटिवेट क्या करते होगे कि मौज मस्ती उल्लास किया जाता है। उसके बाद तुम खुद ही हो अलग जोन में जाने में। अब मेरा भगवान जी ट्राइंग टू टेल यू कि एक टाइम पर आपने भगवान को बोला होगा, प्रोमिसेस किए होंगे बहुत सारे कि देखिए प्रभु ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब आप खुद बोल रहे हो कि सबसे कोई फायदा नहीं, चलो छोड़ दो, हटा दो, आगे बढ़ते हैं। गॉड इज सेइंग, अरे सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। अलग अलग टाइप का अप्रोच है जीवन में, अलग अलग टाइप का जीवन में अप्रोच होता है, उसको लेकर के चलना पड़ता है। अभी कुछ टाइम पर इंसान बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा, बहुत उदास सा होगा, कुछ समय के बाद उसका मन खुश हो जाता है। मूड स्विंग्स होते हैं ना सबको, वैसे ही वो आपको भी समझाना चाहते हैं कि इट्स लाइफ, जीवन है ना ये। तो अगर भगवान को खोज रही हो तो प्रसन्नता में ही पाओगी, हमको खुशी में, हंसी में, वहीं पे पाओगी। और अगर हमको नहीं ढूंढ रही हो, किसी और को ढूंढ रही हो, तब जहां पर जाओगी वहां पर भी हम ही को पाओगी भाई। अंत में वहीं पर हम मिलेंगे। तो वहां पर भी हम ही मिल रहे हैं, इधर पे हम ही मिल रहे हैं। तो हम ये क्या कह रहे थे कि शॉर्टकट रास्ता क्यों नहीं ले लेती हो? दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग कि एक ऐसा रास्ता जो तुम्हारा अपना रास्ता है उसको क्यों नहीं ले लेती हो? एक नया रास्ते पे क्यों जाना है तुमको, जो कठिन रास्ता हो? हाँ, वहां पर अकेला रास्ता है एकदम, पता नहीं अकेले कौन मिल जाए, क्या मिल जाए, रास्ते पे क्या हो जाए आपके साथ, पता है? कुछ नहीं पता है ना। तो एक काम करो, दूसरा रास्ता है मेरे पास एक, जहाँ पर मौज मस्ती, हंसी, मतलब उल्लास है जीवन का। आप एकदम नॉर्मली आप काम कर रही हो, अच्छे से जी रही हो, वट एवर, एवरीथिंग इज गुड, वहां पर ज्यादा बेटर है। अब आपको समझ में नहीं आएगा भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे अपने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को चेंज करो, भक्ति समझो, भक्ति इज एवरीथिंग। जहां पर भगवान की भक्ति है वहां पे सब कुछ है, और भक्ति तो जीवन का उल्लास है। तो अगर आप बहुत सैडनेस में जी रहे हैं, बहुत एकदम उदासी आपके अंदर छाई हुई है, उसको चेंज करिए। अपने आप से बोलो कि भाई क्या जी रहे हैं हम लोग, भगवान के लिए ना जी रहे हैं। भगवान जी है तो भगवान जी है, तो भगवान जी मतलब मौज मस्ती, फन, डांसिंग, लविंग, ऐसा कुछ जीवन को ऐसे लेकर के चलो ताकि उनको भी अच्छा लगे। उनको बुरा लगता है जब आप इस तरह से बातें करते होंगे, या सैडिस्टिक मत रहो। दैट्स व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, सैडिस्टिक मत रहिए, बिल्कुल चेंज करो, अपने जीने का थोड़ा सा मोल्ड करो अपना तरीका, ज्यादा बेटर, अच्छा लगेगा देख करके। या अपने अध्यात्म को, जो भी वो कहना चाहते हैं, जो भी तुम्हारा स्पिरिचुअल पाथ होगा, उसको ऐसे क्यों नहीं कर लेती हो कि आप ही का बोला हुआ ये सब बात होगा। हो सकता है आप ही ने कभी कभी भगवान जी से, या आपका ही शुरू शुरू का ये नेचर होगा कि हंसी मजाक करते हैं, अच्छा रहेगा भाई। क्योंकि बोला ये जा रहा है कि अगर इससे आगे आप जाते हैं, बहुत आगे निकलते हैं लाइफ में, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे, पर फिर आप उदासी ही पाएंगे अंत में, क्योंकि आपका दिमाग पे ना वैसा बन जाएगा जहाँ पे उदासीनता आ जाएगी आपके अंदर, जबकि आप एक बहुत चंचल स्वभाव के व्यक्ति होंगे। तो सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि चंचलता अच्छी लगती है उनको। चंचलता मतलब इनोसेंस है एक इंसान के अंदर,
तो वो अच्छा लगता है उनको, तो आप उसको मत चेंज करिए, अच्छा नहीं लगेगा फिर। सो दैट इज द रियल होल मतलब थिंग। और जैसे ही आप इस चीज से निकलेंगे तो आप पाएंगे कि आपका रियल स्वभाव भी यही था। बाद में कुछ हो गया होगा या पास्ट लाइफ टाइम का कुछ इस तरह का होगा आपका, जिससे आप निकल जाएंगे बाहर, अगर तो अच्छा रहेगा। और यही होगा कि आप बहुत सोचते विचारते रहते होंगे, बहुत आसपास के लोग अगर निगेटिव है तो निगेटिविटी के बारे में सोचते रहते होंगे, बहुत सोचना आपके अंदर चलता रहता होगा बहुत ज्यादा। सो उससे आप बाहर निकल जाओ, एकदम अच्छे मूड पे आ जाओ, दैट इज मच मोर फाइन।